अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुरैया अख्तियार और मैं हूँ कंसल्टेंट डाइटिशियन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत ठीक होंगे और आप सब मेरा चैनल जो है उसको ज़रूर देखते होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो घरों में जनरली बहुत नज़रअंदाज हो रही होती हैं और इसकी वजह से छोटे बच्चे, बड़े लोग, ओल्ड एज लोग, सबकी सेहत पे कुछ ना कुछ ऐसे असरात पड़ रहे होते हैं कि जिसके लिए घर वालों को बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। लिहाजा उम्मीद करती हूँ कि मेरी जितनी वीडियोस हैं वो ज़रूर आप देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे और एक सेहतमंद मुआशरे की तरफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, आप सबको पता है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है, गर्मी का आगाज़ होता है, तो उसके साथ ही एकदम से कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि अस्पतालों में मरीज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, घरों में बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, मिदा अपसेट, हैज़ा, इस तरह के मामलात देखने पड़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह से होता है। इसकी वजूहात में जो सबसे पहली एक वजह है, वो है जिसे हम फूड पॉइज़निंग कहते हैं। और फूड पॉइज़निंग क्या होती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। देखिए, अल्लाह की ज़ात ने बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस रखे हैं, जो कि हमारी ज़ात को बेहद नुकसान पहुँचा सकते हैं। उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, ये आज आपको बताऊँगी। और सबसे पहले ये बताऊँगी कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग़िज़ा के ज़रिए, पानी के ज़रिए हमारी खुराक का हिस्सा बनते हैं और फिर वो हमारे जिस्म में जाके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा जी, वो हैं ई. कोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर, सैल्मोनेला। इस तरह के बेशुमार ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए हमारे मैदे में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जाकर हमारे सारे जीआईटी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा जिस्म जो है वो एक मशीन की तरह है। अब उस मशीन में सबसे अहम रोल हमारे स्टमक का होता है। इसी में ग़िज़ा ने जाना है और इसी में जाके ग़िज़ा ने आगे पुश होना है और उसने चर्निंग मूवमेंट के साथ हज़म होना है। अब अगर उस ग़िज़ा के अंदर जो है वो कुछ इस तरह के बैक्टीरिया चले गए, तो होता क्या है कि हमारा फ़ौरी तौर पे जो है ना, खाना खाने के बाद दिल बुरा सा होना हो शुरू हो जाता है और थोड़ी तबीयत भारी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से फिर नौज़िया, वॉमिटिंग और सम टाइम ये कि डायरिया भी हो सकता है। और इन सारी चीज़ों से हमें ये देखना है कि ये होती क्यों है। एक तो पैथोजेनिक वजह है जो कि बैक्टीरिया की वजह हो सकती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ क्यों होती है, वो मैं आज आपको बताने जाऊँगी। बाज़ार में जब कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं खाने वाली, तो हमें नहीं पता कि ये कब से पड़ी हुई है, इसकी कोई शेल्फ लाइफ है, इसको किस तरह से प्रिजर्व किया गया है। तो अक्सर जो हमारी ग़िज़ा होती है उसमें इस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है कि वो देर तक पड़ी रहती है और उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता। इस वजह से उसके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी, ये जो खुले ठेले पे चीज़ें होती हैं या बेकरी की ऐसी चीज़ें जो एक्सपायर डेट में चली जाती हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में साफ़-सुथरी जो है वो चीज़ों का ख़्याल नहीं किया जाता। क्लींजिंग और उसके बाद सफाई और बाकी मामलात को अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हमारे घरों में जो फ्रिज होती है, अगर उसमें हम कोई चीज़ ऐसी पका के रख देते हैं और उसको बगैर ढक्कन के रखते हैं और बगैर ढक्कन के रखी हुई चीज़ के जो अंदर ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, इस चीज़ को हम ये कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। उसमें क्या होता है कि एक तरफ सपोज़ कोई सब्ज़ी वाला सालन पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ गोश्त पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ वो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकती है। लिहाजा हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से अगली बात ये कि जब हम खाने को रीहीट करते हैं, हमने कुछ पका के रखा है, अब हमने इसको रीहीट करना है और रीहीट हम करने के साथ उसको इतना प्रॉपर तरीके से हीट नहीं करते, उसको पकाते नहीं प्रॉपर तरीके से, हम थोड़ा-सा गर्म करके उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर बार-बार गर्म करके हंडिया जो है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमें फूड पॉइज़निंग होने का खतरा होता है। आज जिस मौज़ू पे मैं बात कर रही हूँ, ये तकरीबन हर घर की कहानी है और इसमें ज़्यादा विक्टिम कौन बनते हैं? बच्चे बनते हैं। उसकी क्या वजह कि बच्चे ऐसे जिनको बाज़ार की चीज़ें खाते हैं,
फिर उनको फीडर पे जो है ना वो ज़्यादा रखा जाता है, उनके फीडर की सफाई नहीं होती, और इसी तरह से घर में क्लींजिंग नहीं होती प्रॉपर तरीके से, जिससे चांस होते हैं कि हैजा हो सकता है। और कुछ इस तरह के फल और सब्जियां जिनके ऊपर केमिकल लगे हुए हैं या जो इन्फेक्टेड हैं, उसकी वजूहात भी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे पानी की, तो पानी का भी सोर्स साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे यहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है, लिहाजा हमें करना क्या है? अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें करना क्या है। किसी को ये मसला हो गया तो उसका क्या हल है? देखिए, हमने ये देखना होता है कि इसमें कंडीशन क्या है। अगर तो सिर्फ दिल खराब हो रहा है तो उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आप घर ही से जो है ना वो इसका कोई इलाज कर सकते हैं। हल्की फुल्की अगर उल्टी भी आ रही उसका भी इलाज हो सकता है, अगर थोड़े से लूज मोशन है उसका भी इलाज हो सकता है। लेकिन अगर मरीज की ऐसी कंडीशन है कि उसके जिस्म से पानी बहुत ज्यादा जाया हो चुका है, उल्टियों की शक्ल में या लूज मोशन की शक्ल में, तो फिर इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। उसको डिहाइड्रेट होने से बचाना है, पानी की कमी से बचाना है, क्योंकि पानी की कमी नहायत नुकसानदेह हो सकती है। तो करना क्या है? हमने ये देखना कि हमारे किचन के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिनका हमें इस्तेमाल का शायद नहीं पता कि वो हमें ऐसे मसलों से कैसे बचा सकती हैं। यहाँ मैं ये जिक्र करती जाऊं कि बाज़ बात मैंने देखा है कि जैसे किसी को उल्टी आनी शुरू होती है, फौरन ही कोई टैबलेट ऐसी खाते हैं जिससे उल्टी रोकना शुरू कर देते हैं, या अगर डायरिया है तो उस डायरिया को जो है रोकने के लिए फौरन मेडिसिन ले लेते हैं। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि बजाय इसके कि आप फौरन ही इसको रोकें, देखिए आपके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी हुई है, उसको रोकने की बजाय बेहतर ये कि वो जिस्म से निकल जाए। लेकिन आपका क्या काम है कि आपने फ्लूइड इनटेक को प्रॉपर रखना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम की कमी हो जाती है। तो करना क्या है कि एक दफ़ा तो पेट ज़रूर साफ होने दें, लेकिन पानी जो है वो इस तरह से, जैसे जैसे हम शिकंजबीन घर में बनाते हैं, उसमें आप नमक थोड़ा सा डाल लें, उसमें आप अदरक का जूस डाल लें, उसमें लीमू निचोड़ लें, तो ये एक बेहतरीन महलूल सा बन जाता है जो कि पानी की रिप्लेसमेंट को बहुत ठीक करता है, और मरीज जो है ना वो खतरे की सूरत हाल से बाहर रहता है। इसके बाद हम अगर अगली बात करें तो अल्लाह की ज़ात ने हमारे जिस्म के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं, कुछ ऐसे सेल्स रखे हैं जो कि इस तरह के मामलात का खुद जो है ना वो फाइट करते हैं। जैसा कि हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो एक लुआब बनता है, सलाइवा जिसे बोलते हैं, उसके अंदर भी अल्लाह की ज़ात ने इस तरह की पावर रखी है, कुछ इस तरह के केमिकल्स रखे हैं कि वो जो है, जो भी हमारे मुंह में कोई ऐसी चीज़ चली जाए तो उसको वो वहीं पे किल कर देते हैं। अब अगर मुंह से गई हुई चीज़ के फिर भी क्रॉस करके आगे हमारे मैदे में चली जाती है, तो मैदे में अल्लाह की ज़ात ने HCl रखा है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। अगर हम HCl की बात करें तो उसे अगर फर्श के ऊपर डालें थोड़ा सा तो फर्श सफ़ेद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने हमारे मैदे के अंदर और भी कुछ केमिकल ऐसे रखे हैं कि वो उसको न्यूट्रल कर देते हैं। अच्छा, मैदे से फिर अब आगे चीज़ इंटेस्टाइन में चलेगी, इंटेस्टाइन में जाके हमारे ब्लड में शामिल हो गई। अब हमारे कुछ इस तरह के जिस्म के अंदर सेल भी हैं जो कि बड़े पावरफुल सेल हैं, जिसे हिफाजत के लिए अल्लाह की ज़ात ने बनाए, और वो है वाइट ब्लड सेल। ये नेचुरल किलर होते हैं। नेचुरल किलर वो होते हैं जो अल्लाह ने उनके अंदर इम्यूनिटी रखी है, पावर रखी है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ इस तरह की हेल्थ हैजर्ड एलिमेंट चले गए तो उन्होंने उसको इनगल्फ कर लेना है, उसको खा जाना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। जैसा कि वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे जिस्म में गैर ज़रूरी जो सेल होते हैं या जो बीमार सेल होते हैं, जैसे कैंसर के सेल हो गए और दूसरे सेल हो गए, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये तो है हमारी बॉडी जिसको हमें कुव्वत मुदाफ़त देनी है, इम्यूनिटी देनी है, ताकि हमारा जिस्म खुद ही इन मसलों को फाइट करे। अगली बात यह है कि उल्टी रोकनी, डायरिया रोकना, तो करना क्या है? हमने ये करना है कि हमने प्रोबायोटिक डाइट्स देनी है, जिसमें दही बेहतरीन चीज़ है। तो दही में आपने पुदीने की चटनी डालनी है, जो कि मैं हमेशा एक रेसिपी बताती होती हूँ, आप मेरी वीडियोस में भी देखते हैं, मैं रेसिपी बताती हूँ। पुदीना, सौंफ, ज़ीरा, अनारदाना, सब्ज़ धनिया, नमक लेके चटनी बना लें, उसे दही में डाल के एक एक चम्मच करके आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसी तरह से शहद जो है वो भी अल्लाह की ज़ात ने एंटी बैक्टीरियल उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ रखी है। इसी तरह से एलोवेरा के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। तो घर ही से लहसुन, प्याज, अदरक, अगर हम अदरक की बात करें तो उसमें एक बहुत अच्छा केमिकल है जिसे जिंजरोल बोलते हैं। उसकी वजह से भी हमारे जिस्म के अंदर जो गैर ज़रूरी जरासीम होते हैं वो किल हो जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो अल्लाह ने अदरक को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ बनाया है। मगर मैं यहाँ ये बताती चलूँ
कि हम इस तरह की चीज़ों को इतना पका लेते हैं कि हम उसकी अफादियत वाले एलिमेंट को ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अदरक को कच्चा खाएँ या फिर उसका जूस जो है वो शिकंजबी में डाल के आप इस्तेमाल कर लें या कहवे में इस्तेमाल कर लें, तो वो बहुत फ़ायदा देगा। इसी तरह से उल्टी को रोकने के लिए मज़ीद पुदीना बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपके घर के में लगा हुआ साफ-सुथरा पुदीना, थोड़ा-सा वो ले लें, थोड़ा-सा प्याज़ ले लें, उसमें अनारदाना डाल लें, थोड़ी-सी ज़ीरा और सौंफ डाल के उसको ग्राइंड करके उसका जूस बना लें, इसको मिंट जूस कहते हैं। उसको आप सिपिंग के साथ पिलाएँ तो मेरा ख़्याल है कि मरीज़ विदिन मिनट्स जो है उसकी उल्टी रुक जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि एक मरीज़ को जो है वो अब अगर डायरिया हो गया, हैज़ा हो गया, तो ग़िज़ा क्या देनी है? ग़िज़ा उसको नरम ग़िज़ा देनी है, उसको पानी ज़्यादा पिलाना है, उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी जो उसके स्टमक के लिए भारी हो, जैसे रोस्ट वाली चीज़ें हो गई या फ्राई चीज़ें, घी से अवॉइड करना है, बेकरी की चीज़ों से अवॉइड करना है और कच्ची सब्जियाँ नहीं देते। जब मैदा ख़राब होता है या आंतों में प्रॉब्लम होती है, तो कच्ची सब्जियाँ बिल्कुल मना होती हैं। अलबत्ता अगर आप सूप देते हैं, आप ग्रीन टी देते हैं, आप कॉफ़ी देते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से एक बड़ी अहम बात है कि केला जो है रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम है, तो ये भी डायरिया और उल्टी के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चीज़ है। कोशिश करें कि लीमू जो है पानी में डाल के वो मुसलसल पिलाएँ मरीज़ को, और अगर अल्लाह ना करे ज़्यादा हालत ख़राब हो, ब्लडी डायरिया हो, तो फिर लाज़मी बात है कि आपको मरीज़ को मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर अगर घर में ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर वो नौबत नहीं आती कि हॉस्पिटल में मरीज़ को लेके जाया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि घर में जो आपका किचन है, जिसमें शहद, अदरक, लहसुन भी बहुत अच्छी चीज़ है। लहसुन के अंदर अल्लाह की ज़ात ने एलासीन रखा है, जो कि एंटी बैक्टीरियल है और वो फाइट करता है अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। इसी तरह से हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कहवा बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें। हल्दी करक्यूमन होती है, वो हीलिंग करती है और उसके हीलिंग की वजह से बहुत सारे अंदर जो इन्फेक्शन हुए होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी, और अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, हैज़ा हो जाता है, मौसम की तब्दीली आ रही है, तो ये चीज़ें उनको बहुत फ़ायदा देंगी। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप ट्रैवलिंग में हैं, आप अपने दफ्तर में हैं, पानी की कमी ना होने दें और कोशिश करें कि आपके पास पानी की बोतल हो, उसके अंदर आप नींबू निचोड़ लें, एक अदरक का पीस डाल लें, थोड़ा-सा चिया सीड डाल के आप उसको सारा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जिस्म की जितनी भी मिनरल्स, विटामिन्स की ज़रूरत है, उसी से पूरी होती जाएगी। आपके जिस्म को अच्छा पानी मिलेगा, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देख के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स देंगे और इसको शेयर करेंगे अपने सारे फैमिली के साथ। थैंक यू।